डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील भारद्वाज सिटी कॉलेज के प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके एलवी सेक्शन में इंडियन सोसाइटी में फर्स्ट यूनिट में अभी तक जो हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं उसमें डेवलपमेंट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, प्री वैदिक टू पोस्ट वैदिक, उसी में पोस्ट वैदिक पीरियड में जब आप एंट्री करते हैं तो उस समय की सोसाइटी में हमें संस्कार सिस्टम या संस्कार व्यवस्था मिलती है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे पुरुषार्थ हैं और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हमारे 4 आश्रम हैं। तो आश्रम सिस्टम और पुरुषार्थ में जो रिलेशन है मैंने बताया था, क्योंकि मैंने बताया था कि आश्रम व्यवस्था इज द हाल्टिंग स्टेज ऑफ लाइफ जर्नी। ज़िंदगी के वो पड़ाव हैं जहाँ ज़िंदगी की यात्रा का हम एक मैनेजमेंट तैयार करते हैं। तो उसमें ब्रह्मचर्य में हम कौन सा टारगेट अचीव करते हैं, वानप्रस्थ में कौन सा अचीव करते हैं, ये सारी बातें मैंने बताई थी। तो मीनिंग ऑफ आश्रम व्यवस्था, टाइप्स ऑफ आश्रम व्यवस्था और इम्पोर्टेंस ऑफ आश्रम व्यवस्था, इसका असाइनमेंट भी दिया था। अब उसी कड़ी में फर्स्ट यूनिट में छोटे टॉपिक में अगला बचता है हमारे 16 संस्कार। हमारे हिंदुज़म में, हमारे हिंदू कल्चर में ये जो वैदिक पीरियड की कल्चर है, तो आज भी इन संस्कारों को फॉलो किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो एज ए नोट फार्म में हमने इसको रखा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप चाहें तो इसी को अपना नोट्स भी कवर कर सकते हैं और थोड़ा सा समझा देते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि संस्कार व्यवस्था क्या है और उनमें से किसी 2 या 4 संस्कार का डिटेल करें, या उनका क्रम पूछा जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉन्ग भी बन सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इनको एक क्रम से तैयार करना है, क्योंकि इनका क्रम है। तो सबसे पहला संस्कार अगर गर्भाधान है तो अंतिम संस्कार हमारा अंत्येष्टि है, जब इस शरीर का अंत होता है। उसी बीच में विवाह भी आता है, नामकरण भी आता है, मुंडन भी होता है, और ये हर व्यक्ति के साथ होता है, चाहे हम हो चाहे आप। तो हर संस्कार के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, एक वैज्ञानिक सोच है, क्योंकि हमारे जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने कुछ वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को समझा, और हर संस्कार के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, इसलिए सब ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो एक एक से मैं शुरुआत करता हूँ, कुछ आज कुछ अगले वीडियो में प्रेजेंट कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला संस्कार, तो हमारे हिंदू बिलीव देयर एवर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट इज विच बाई सिग्निफिकेंट स्टेज फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू क्रिमिनेशन। वैदिक पीरियड में जो संस्कार हैं, देयर इज ए रिजर्व नंबर ऑफ संस्कार इन हिंदुज़म, आउट ऑफ विच 16 आर रिफर्ड एज ए षोडश संस्कार। इनको षोडश यानी 16 भी कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इनका इम्पोर्टेंस है, और ये सारी बातें मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी। तो ये एक इंट्रोडक्शन आपका हो गया। तो देखिएगा कि समय कम है तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, मेन चीज़ों को ही हम समझेंगे। सबसे पहले आते हैं प्री निटल संस्कार, जन्म से पूर्व। सबसे पहला है गर्भाधान, कॉन्सेप्शन। गर्भाधान मतलब होता है कि जब गृहस्थ आश्रम में हम प्रवेश करते हैं 25 वर्ष की आयु के उपरांत, तो परिवार को बढ़ाना, संतान की उत्पत्ति करना, जैसे आपका वंश आगे बढ़े, ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है माता पिता की। तो उसके लिए गर्भाधान संस्कार को किया जाता है, जिसमें मन और शरीर से हम एक पवित्र भावना से आगे बढ़ते हैं। और इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है आफ्टर एंटरिंग इनटू ए सोशल एंड वर्ल्डली लाइफ। द गर्भाधान संस्कार हमारा फर्स्ट संस्कार है, और इसमें अब जो चीज़ें हिंदी में भी हैं, हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों में ये पहला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत फर्स्ट ड्यूटी के रूप में, प्रथम कर्तव्य के रूप में इसको मान्यता दी गई। इसका मेन उद्देश्य है संतान की उत्पत्ति करना, ओरिजिन ऑफ संतान, आप चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। तो वैदिक काल में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस था। तो यही सारी बातें हिंदी में भी हैं, वही टर्मिनोलॉजी दोनों की अलग अलग है, मीनिंग लगभग दोनों का एक है। तो जिसका जो मीडियम हो उसको दिक्कत नहीं होगी। नंबर 2 पे पढ़ते हैं। अगला है पुंसवन। पुंसवन संस्कार, इंजेंडरिंग ए मेल इशू। पुंसवन मतलब होता है जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी सेफ्टी के लिए ये संस्कार किया जाता है।
गर्भ के दूसरे या तीसरे महीने में लिखा हुआ देखिए, प्रिंसिपल एरिटूल्स कॉन्डक्ट व्हेन द प्रेगनेंसी बिगेन टू शो, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, टाइपली इन और आफ्टर द थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड यूजली बिफोर द फीटस स्टार्ट मूविंग इन द बॉन। ये चीज़ हिंदी में भी है। इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है बेबी का डेवलपमेंट होना। पुंसवन गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से संस्कार उपयोगी है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में ये संस्कार किया जाता है। इसके पीछे मौन मोटो होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ और उत्तम संतान को जन्म देना। तो ये बिफोर बर्थ है। इस तरीके से इस संस्कार में आए हैं। तीसरा है सीमंतोयन। सीमंतोयन यानी हेयर पार्टिंग। ये संस्कार भी गर्भस्थ शिशु और उसकी माँ की केयरिंग के लिए किया जाता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिचुअल्स इज टू विश ए हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बेबी एंड सेफ डिलीवरी टू द मदर। और इसमें क्या होता है, महिलाएं केस को ऊपर उठाती हैं और उसकी मांग भरती हैं। तो ये चीज़ में भी देखिए, सीमंतोयन या सीमंतकरण या सीमंत संस्कार, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका अर्थ होता है सौभाग्य संपन्न होना, गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो, उसकी माता की रक्षा हो। इसके लिए जितनी भी स्त्रियां हैं वो गर्भवती स्त्री की मांग भरती हैं। ये संस्कार छठे या आठवें महीने में होता है। दूसरे या तीसरे में पुंसवन होता है। छठे आठवें महीने में सीमंतोयन होता है। इसके बाद बेबी का जन्म होता है। अब है चाइल्डहुड संस्कार आफ्टर बर्थ। उसमें सबसे पहला आता है जटाकर्म बर्थ रिचुअल्स। बच्चा जब जन्म में लेता है तो माना जाता है कि वो इस वर्ल्ड से, इस यूनिवर्स से सबसे पहले अटैच होगा। तो उसके आगमन के अवसर पर जो उसके फादर होते हैं उसका संस्कार करते हैं जटाकर्म के रूप में, और शहद और घी बेबी के लिप्स पर लगाते हैं और इस दुनिया में उसका स्वागत करते हैं। इसको जटाकर्म या जातकर्म भी कहते हैं। और इस संस्कार में वैदिक मंत्रों के साथ उसको दूध और शहद चटाया जाता है। 2 बूंद घी 6 बूंद का मिश्रण, और जिससे बच्चा बुद्धिमान हो, बलवान हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो। ये सारी बातें इसमें आती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है नामकरण संस्कार, बहुत फेमस है। दिस इज द सेरेमनी ऑफ नेमिंग ए चाइल्ड एंड इज यूजुअली डन ऑन द 11th या 12th डे आफ्टर बर्थ। जन्म के जो 10 दिन होते हैं वो हिंदू धर्म में सूतक या अशोच माने जाते हैं। वो नॉट हॉलीडे होते हैं। 11वें या 12वें दिन नक्षत्रों की गणना करके हम ये काउंट करते हैं कि 11वां या 12वां दिन होगा। उस दिन बच्चे का नामकरण करते हैं आफ्टर डेथ 10 डे ऑफ बर्थ। और हर व्यक्ति का एक नाम होता है, वही उसकी पहचान है। और सबसे बड़ा राम का नाम, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। तो संसार में उसी नाम से फिर वो अपने को आगे बढ़ाता है। तो सेलेक्ट बाय पेरेंट्स और दैट इज अनाउंस्ड। तो ये चीज़ हिंदी में भी है। नामकरण जन्म के 11वें दिन होता है। हमारे धर्माचार्यों के अनुसार जन्म के 10 दिन तक अशौच यानी सूतक माना जाता है, इसलिए 11वें दिन करने का प्रावधान है। और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, राम से बड़ा राम का नाम। और नामकरण संस्कार के आधार पर ही बच्चे की भविष्य की रूपरेखा तय होती है और नाम का भी अपना इफेक्ट होता है। अगला है निष्क्रमण, फर्स्ट आउटिंग फ्रॉम होम। घर से सबसे पहले निकलना। निष्क्रमण का लिटरेटिव मीन्स है गोइंग आउट, कमिंग फोर्थ। और इट इज़ यूजली इन द 4th मंथ व्हेन पेरेंट्स टेक द बेबी आउटसाइड द होम एंड बेबी फैमिली मीट द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इन जन्म के 4थे माह बच्चे को घर से निकालते हैं। और 3 माह इसलिए नहीं निकालते हैं, 3 माह में बच्चों को जो फिजिकली मेंटली सेफ्टी के लिए बच्चे का शरीर काफ़ी सॉफ्ट होता है। 3 माह तक शिशु का शरीर जो आउटर एटमॉस्फेयर है, हवा धूप, इसके अकॉर्डिंग सेट नहीं होता। ये 3 माह के बाद माना जाता है कि अब धीरे धीरे उसको करके बाहरी जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसमें बच्चे को रखा जाए और सन और मून उसको दिखाया जाता है, जिससे सन की जो तेज है, मून की जो शीतलता उसको मिले और सोशल एटमॉस्फेयर से वो धीरे धीरे एडजस्ट होना सीखे।
अगला इसी में आता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन मतलब होता है फर्स्ट सॉलिड फूड। लगभग आफ्टर बर्थ 6 मंथ, 6ठे महीने के आसपास जब बच्चे के पहले दांत निकलते हैं, अभी तक क्या है, लिक्विड वो मिल्क फार्म में ही अपने को एडजस्ट करता है, लेकिन अन्न का शरीर के विकास में, मेंटल विकास में काफ़ी रोल है। तो अन्नप्राशन में द फर्स्ट टाइम ए बेबी इट्स सॉलिड फूड, और द पर्पज ऑफ संस्कार टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। वही सारी बातें, यानी अन्नप्राशन। इस संस्कार का उद्देश्य है शिशु के शारीरिक मानसिक विकास पर ध्यान देना, और अन्नप्राशन में अन्न का सबसे अधिक महत्व है तन मन के सुदृढ़ होने में, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ये बातें आप जानते हैं। और जैसा ही आहार होगा वैसे ही शरीर की ग्रोथ होगी। और जन्म के 6ठे महीने ये माना जाता है, उसमें सबसे बेस्ट जो डिश दी जाती है वो खीर, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और इसी आधार पर इसको किया जाता है। और ये सारे संस्कार से कहीं ना कहीं हम सब लोग जुड़े हुए हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चूड़ाकर्म, या सिंपल भाषा में कहते हैं मुंडन संस्कार, शेविंग ऑफ हेड। तो आल्सो नोन एज मुंडन संस्कार मार्क्स द चाइल्ड फर्स्ट हेयर कटिंग, टाइपिकली द शेविंग ऑफ द हेड। तो इसमें माना जाता है कि बच्चे के जन्म से लेकर के, और जब वो गर्भ में रहता है तो 9 महीने के आसपास उसके हेयर में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरिया और वायरस। तो जाहिर बात है कि बच्चा स्वस्थ रहे, इसके लिए उन बालों को काटा जाता है, उसके नेल्स हटाए जाते हैं, जिससे वो फिजिकल रूप से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो। ठीक, ये हो गया आपका मुंडन, चूड़ाकर्म। ठीक, इसको चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार भी कहते हैं। अब आते हैं कर्णभेद या piercing द एयरलॉक्स। कर्णभेद के पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक है कि कानों में अगर हम छिद्र करते हैं तो शरीर में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां या रोग व्याधियां जो डिजीज होती हैं वो नहीं लगती, और इसी आधार पर इसको रखा जाता है। तो ये भी हमारे धर्म में काफ़ी फेमस है। हर संस्कार को वैज्ञानिक कसौटी पर रखा गया है, और कान हमारे श्रवण द्वार हैं। इसका मेन उद्देश्य होता है कर्णवेदन से व्याधियाँ दूर होती हैं और श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। और यज्ञोत्पूर्व से पूर्व इस संस्कार करने का प्रावधान, इतने संस्कार यानी बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, ये टोटल 9 संस्कार हैं। अब शुरू करेंगे स्टार्टिंग ऑफ एजुकेशन, विद्या का आरंभ। यहाँ से यज्ञोपवीत संस्कार, उसके बाद उसी को जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं, फिर बच्चे का गुरुकुल में जाना, फिर वहाँ से लौटना, फिर विवाह संस्कार। ये सारी बातें हम अगले वीडियो में रखेंगे क्योंकि टॉपिक बड़ा है। तो इतनी बातें, इसमें हर संस्कार का एक जो इंटरनल कॉन्सेप्ट है उनको आप हिंदी इंग्लिश में समझिएगा, और क्रम जो है वो जरूरी। आप सभी संस्कार को लिख लीजिए और इनकी कोई कोडिंग कर दीजिएगा हिंदी और इंग्लिश में, आसानी से तैयार हो जाएगा, क्योंकि क्रम ही सबसे महत्वपूर्ण है, ये आगे पीछे नहीं हो सकते। और बाकी बात के लिए आगे मिलते हैं। सब लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।